सवाल आज हर एक भाई का होना चाहिए, हर पिता का होना चाहिए, हर माँ का होना चाहिए, हर वो लड़की का होना चाहिए। 20 मिनट बाद बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। क्या ये सुसाइड है? इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था। देश में हुए इतने खतरनाक हादसे से कांप रहे हैं आज हर एक भाई, हर एक बहन की रूह, हर डॉक्टर की रूह, हर पिता की रूह, हर माँ की रूह। ये हादसा हुआ है आरजेकर कॉलेज कोलकाता में, जहाँ पे 31 ईयर की एक पीजी डॉक्टर रात को जब 2 बजे आराम करने जा रही है तो सुबह 7 बजे उठ नहीं पाती। हादसा कुछ इस तरह हुआ कि पीजी डॉक्टर जब पूरा दिन अपने 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी तो उसके बीच में जब उसको 2 बजे आराम करने का सूझा तो उसने अपने इंटर्न साथियों के साथ डिनर किया, और डिनर करके ही जैसे ही रेस्ट रूम ना होने के कारण एक सेमिनार हॉल में रेस्ट करने का सोचा। जब रेस्ट करने गई तो रात को करीबन 3 बजे लास्ट रिपोर्ट करके सो गई। तो सुबह 7:30 एक उसकी लाश मिलती है, इसकी पूरे बदन पर जख्मों के निशान, कपड़े फटे हुए, आंखों से खून निकल रहा है, बदतलब हालत हुई है, देखा नहीं जा रहा, पर इस हालत में उसको मिल रहे हैं। क्या हुआ रात के 3 बजे से लेके सुबह 7:30 तक जिसने उस लड़की को इतनी दर्द, इतने जख्म दिए और कोई जवाब नहीं। अगर इंसाफ की बात करें तो वो अभी तक फरार है। क्या ये हर देश की हर लड़की का यही डर रहेगा? क्या ऐसे ऐसे केसेस, ऐसे ऐसी घिनौनी हरकतें पूरे देश में ऐसी ही रहेंगी? ये सवाल आज हर एक भाई का होना चाहिए, हर पिता का होना चाहिए, हर माँ का होना चाहिए, हर वो लड़की का होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी हर भाई की है कि हर लड़की, हर बहन उसकी इस देश में इतनी ही सुरक्षित रहे। हमें उन सब देशों का पता है जहाँ पे ऐसे केस अगर एक बार ही हों तो उनका क्या अंजाम होता है, और हमारे देश में ऐसे केस के लिए कोई इंसाफ नहीं। आज हज़ारों डॉक्टर अलग अलग कॉलेज पूरे इंडिया के रोड पर मार्च कर रहे हैं सिर्फ इंसाफ लेने के लिए। रात को जब 3 बजे वो डॉक्टर सोने जाती है, लास्ट रिपोर्ट इंटर्न के मुताबिक उन्होंने 3 बजे पढ़ी और सोने वो चले गए। सीसीटीवी कैमरास की मदद से देखा गया कि वहाँ पे कोई 4 बजे संजय रॉय नाम का व्यक्ति उस सेमिनार रूम के आसपास घूमता हुआ दिखा, जिसने कंधे पे हेडफोन्स रखे हुए थे। वही हेडफोन्स उस सेमिनार रूम में पाए गए। जांच के दौरान चेक किया गया कि संजय का ही फोन उन हेडफोन से पेयर हुआ। ये साबित करता है संजय की बॉडी एग्जामिनेशन से देखा गया कि उसके शरीर पर बहुत सारे नाखूनों के निशान, जख्म थे, और उन जख्मों का जो मांस उस 31 ईयर पीजी डॉक्टर के नाखूनों में फंसा हुआ था और वो मैच किया। क्या इंसाफ अभी तक मिला? प्रिंसिपल से पूछने से उसने बयान दिया कि वो 31 ईयर की वो डॉक्टर एकदम साइको थी। पेरेंट्स को बुलाया गया कि आपकी बेटी बीमार है। 20 मिनट बाद बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। क्या ये सुसाइड है? आज पूरे देश के युवक पूछ रहे हैं उन मैनेजमेंट वालों से, क्या ये सुसाइड है? क्या कवर करना चाहते हो इन सबूतों के होते हुए भी? क्या दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि ये सुसाइड ऐसे होते हैं कि अगर रात को कोई 3 बजे सो रहा है और 7:30 को मृतक है, किसी ने कोई मारकर ऐसी घिनौनी हरकत की है, तो क्या ये सुसाइड है? आज ये हर एक भाई का ये सवाल होना चाहिए अपने ही देश से, उस गवर्नमेंट से, कि वो वहां पे प्रशासन क्या कर रहा था। जैसे ये घटना होने तक, घटना होने के बाद रेजिग्नेशन नहीं, अगर सही प्रशासन हो तो घटना होने से पहले रेजिग्नेशन आ जाने चाहिए। ऐसे घटिया प्रशासन होने ही नहीं चाहिए। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था। इतने बड़े मेडिकल वार्ड में एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। ढूंढने पे उस सेमिनार रूम में एक भी कैमरा ही नहीं था। कैसा ये हॉस्पिटल है जहां पे सिक्योरिटी नहीं है? अभी इतने बड़े पब्लिक स्पेस पे अगर किसी की सिक्योरिटी नहीं है तो हम बाहर कैसे घूमने जा सकते हैं कि हमारे कहीं जहाँ पे अनसिक्योर्ड ये सुनसान रास्ता हुए पर हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित होंगी। आज ये हर भाई की ज़रूरत है कि देखे कि अपनी बहन को हमने खुद बचाना है, हमने लड़कियों की इज्जत को खुद बचाना है, हमने अपनी इज्जत को, लड़कों ने अपनी इज्जत को
खुद बचाना है, वो दिन दूर नहीं। अगर इस चीज को हम अच्छे से समझे ना, तो हर लड़की जब भी किसी लड़के से देखेगी तो इसी घिनौनी नज़र से देखेगी, इसी दोष देते हुए नज़र से देखेगी कि हर लड़का इस देश का एक इस घटिया सोच के साथ मिलेगा। ऐसी हालत हो जाएगी हर एक युवा की। आज ही हमारे पास मौका है कि इस देश का भविष्य, इस देश का फ्यूचर हम सुधार लें और हम ये सारे केसेस को रोक लें। अगर देखा जाए तो उस कॉलेज में शुरू से ही ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं और मैनेजमेंट की चुप्पी। प्रिंसिपल की ट्रांसफर हुई, वाइस प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल ऑफिस में लॉक लगा के चले गए कि किसी और को नहीं मैं आने दूंगा। पॉलिटिकल प्रेशर से वापस उस कॉलेज में रीइंस्टेट हुए, एक दिन के अंदर वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल प्रमोट होकर। तब कोई नहीं उठा। अगर शायद उस टाइम पे क्वेश्चन किया होता, उस टाइम पे उंगल उठाई होती, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। आज वो 31 ईयर युवा डॉक्टर आज हमारे साथ होता, देश को एक और डॉक्टर खोने की जरूरत ना पड़ती, आज एक और बेटी की मौत ऐसे ना होती। हम चाहे हजारों कैंडल मार्च कर लें, ये काम नहीं आएगा। हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री गवाह है कि जब जब ऐसा आया है, हमने महाभारत जैसी लड़ाइयाँ लड़ियाँ हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं सिर्फ बच्चियों को, बेटियों को हमारे बचाने के लिए। आज जरूरत है इतिहास दोहराने की। आज हमें जरूरत है कि जागरूक होने की, अकेले अकेले इंसान को जगाने की कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपके आसपास आता है तो उसको कैसे रोका जाए। आज हर एक भाई को जरूरत है अपनी हर एक बहन की सुरक्षा करने की। शुरू खुद से होता है, अपनी सोच हमें खुद सही करनी पड़ेगी। ऐसे ही मैंने रिसर्च किया तो आरजेकर कॉलेज में कुछ ऐसे नाम जैसे मधुसूदन साहू फरवरी 1999, सौमित्रा विश्वास अगस्त 2001, सरबजीत दत्ता, प्रवीण गुप्ता फरवरी 2003, गौतम पाल प्रोफेसर कमरे में बड़े बड़े बंद मिले, मरे हुए प्राप्त हुए, कमरा अंदर से बंद, सुसाइड का नाम लगाया गया, हार्ट अटैक का नाम लगाए गए। अक्टूबर 2016 सोलमी साहा 25 साल की युवा डॉक्टर, मई 2020, सयान मॉडल जनवरी 2023, सरबजीत दास अगस्त 2023 और इस साल 2024। इतनी सारी घटनाओं के ट्रैक होते बावजूद भी एक ठोस इन्वेस्टिगेशन, ठोस हमें इंसाफ तब क्यों नहीं मिला। रैगिंग के हजारों केस आने के बावजूद प्रिंसिपल ने एक्शन क्यों नहीं लिया। कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर था, कौन सी सरकार वहां पे चल रही थी, क्या सरकार करना चाहती थी, क्या रैकेट्स थे इसके पीछे। ये सारे रैकेट्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में एज अ डॉक्यूमेंट डाले हुए हैं। आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट जरूर पढ़े जाएं। इन डॉक्यूमेंट में हर डिटेल शामिल है, उसमें क्या क्या हुआ। आज पूरे इंडिया को खड़े होने की जरूरत है। हम सबको, सिर्फ डॉक्टर्स का काम नहीं है ये कि डॉक्टर्स रोड पर जाके मार्च करें। डॉक्टर्स का काम है हॉस्पिटल में इलाज करना। हमारा काम बनता है कि हमारी एक बहन का ऐसा हुआ, हमें देश की सड़कों पे आ जाना चाहिए कि हमें शर्म आनी चाहिए कि ऐसा हुआ। एक फिर निर्भया का केस रिपीट हुआ है, तब भी हम रोड पर आए थे, इंसाफ नहीं मिल पाया। आज हम इंसाफ लेके चढ़ेंगे कि रूह कांप जाए हर उस व्यक्ति की जो हमारी बहनों की तरफ ऐसे आंख उठा के देखता है। वो रूह कांप जानी चाहिए। ऐसा हाल इस इंसान के साथ होना चाहिए जिसने ऐसा इतिहास वापस दोहराया। सिर्फ एक बहन नहीं, एक डॉक्टर, एक सिटीजन, एक इस शहर, इस देश का इस तरह उसने बुरा हाल किया कि हम कह नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते। हर पिता की रूह कांप रही है कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर ना बनाऊं। एक पीजी डॉक्टर जो डॉक्टर बनने की तलाश में था, उसको जान ले लिया। आज एक पिता डर रहा है, आज एक लड़की डर रही है कि मैं अपनी बेटी को कुछ भी बनाऊंगी, डॉक्टर नहीं बनाऊंगी। जिस देश में आगे डॉक्टर्स की जरूरत है, ऐसे ऐसे जो घटनाएं हैं और कम करती जाएंगी। हमारे देश का ही नुकसान है। हमें उठना पड़ेगा, आज हमें बोलना पड़ेगा कि ऐसी घटनाओं से रोको, ऐसी घटिया मैनेजमेंट को रोको। इस देश की सरकार को, हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को ये ललकार है कि ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। सारी चीजों की सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी देश की बेटियों की सिक्योरिटी की है। अच्छा कानून लेके आए कि जो भी ऐसा काम सोचे भी उसकी रूह कांपे कि मैं नहीं कर सकता। फिर ये चीज साबित होगी, फिर ये हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। कोई कपड़े पहनने से ज्यादा या कपड़े कम पहनने से ये नहीं होता। ये साबित हो गया है। वो डॉक्टर वहां पे काम कर रही थी, लोगों को बचा रही थी। कोई किरदार के हिसाब से नहीं होता ये, कोई बीवी है, कोई किसी गर्लफ्रेंड है, उससे नहीं होता ये।
हमें समझना पड़ेगा कि ना का मतलब ना होता है। तो ये चीज़ें हमें इज्जत से, हर बेटी की, हर बहू की, हर बहन की, हमें अपने हाथ में ही है कि हमने कैसे उनकी इज़्ज़त बचानी है, उनकी कैसे इज़्ज़त ये पूरे संसार में रखनी है, अपनी सोसाइटी में हमने कैसे उनको दर्शाना है, हमने अपनी सोसाइटी में उनका क्या फ्यूचर है, हमने क्या डिसाइड करना है कि हमारा इंडिया कहाँ आगे जाएगा, हमारा भारत कहाँ आगे जाएगा। ये हम युवा पे डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ डॉक्टर्स पे। आज डॉक्टर्स मार्च कर रहे हैं अपने एक डॉक्टर साथी को बचाने के लिए, उसके साथ इंसाफ कराने के लिए। आज पूरे इंडिया के युवा की जरूरत है कि रोड पर आ जाएं, दुनिया को पता चल जाए कि ऐसा काम फिर से नहीं हो सकता, ऐसा इंसाफ हम सबको मिल जाए कि ऐसी घटना वापस फिर से कभी हो ही ना। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर घर, हर भाई, हर बहन, हर माँ के पास पहुंच जाए जिनके सपने हैं कि उनकी बहनें कुछ करके दिखाएं। तो आज हमें ज़रूरत है इसको आगे बढ़ने की। कमेंट्स में लिखें कि आप क्या चाहते हैं कि कैसे उसको सज़ा मिले, ये सारा चीज़ें आप कमेंट में लिखें।